सर्चिंग फॉर माय फादर के पिछले एपिसोड में हमें ये दिखता है कि हमारे स्टोरी की एमसी लुइस एक लड़की से मिलती है। वो लड़की कोई और नहीं डेम इसलर थी, जो कि सिल्वेस्टर में सबसे ताकतवर औरत मानी जाती थी। अनफॉर्चुनेटली लुइस को जहाँ जाना होता है वो लड़की वही जा रही होती है। क्या लगता है आपको कि लुइस ने उस बिजनेस वुमन की बात सुन के कोई गलती करी? आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि लुइस के नसीब में सच में उसके पापा का प्यार लिखा हुआ है या वो फिर से अनाथ होने वाली है। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वेस्टर किंगडम पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई है। इतनी सर्दी की वजह से डेम इसलर लुइस को नए कपड़े देते हैं और फादर पैट्रिक को भी। लुइस पूछती है कि डेम इसलर आप ड्राइवर वाली सीट पे क्यों बैठे हो? डेम इसलर बोलती है कोई बात नहीं, बस थोड़ा कस के बैठो क्योंकि हम पूरी फुल स्पीड में जाने वाले हैं तुम्हारे पापा से मिलने। और गाड़ी वहां से फुल स्पीड में निकल पड़ती है। गाड़ी सच में बहुत तेज भाग रहा था और हमें दिखाया जाता है कि फादर पैट्रिक की हालत गाड़ी के अंदर बहुत खराब हो रही है। तो लुइस इस बात पे हंसती है फादर पैट्रिक को देख के, पर उसके दिल में एक सुकून सा रहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पापा से मिलने जा रही है। पर यहाँ पे लुइस थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करती है कि क्या उसके फादर सच में उसे एक्सेप्ट करेंगे, और ये सब सोचते सोचते लुइस सो जाती है। के बाद टीम इसलर लुइस को जगाते हैं और बोलते हैं कि लुइस उठ जाओ, हम पहुंच चुके हैं। वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर थी, जैसे बर्फ की चादर में उड़ी गई कोई जगह हो। लुइस, फादर पैट्रिक और टीम इसलर उस कैसल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद तीनों एक इंसान से मिलते हैं जो कि डेम इसलर का वेट कर रहा था। तो इंसान पूछता है कि ये लोग कौन हैं? डेम इसलर बोलती है कि एलिस्टर के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये बात सुन के वो इंसान चौंक जाता है। डेम बोलती है कि ये एलिस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं सब कुछ प्रिपेयर करता हूँ, आप लोग अंदर आइए। वो लड़का घर के अंदर जाके ड्राइंग रूम को रेडी करने लगता है, और ये ड्राइंग रूम कोई आम ड्राइंग रूम जैसा नहीं था, बहुत ही ज्यादा आलीशान और बड़ा था। लुइस सोचती है कि ये बहुत आलीशान महल है, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए था? शायद यहाँ मुझे नौकर का काम भी नहीं मिलेगा। अगर मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? लुइस फादर पैट्रिक को बोलती है कि अगर मेरे पापा ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो मैं उनका पेंडेंट उनको वापस करके यहाँ से चली जाऊंगी। फादर पैट्रिक बोलते हैं कि लुइस, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लुइस बस थोड़ी सी हंसती है और बोलती है कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। फादर पैट्रिक लुइस की घबराहट को समझते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी लुइस? मुझे पता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, पर इतना तो है कि हम दोनों गुजारा कर सकते हैं। लुइस ये बात सुन के रो पड़ती है। फादर पैट्रिक को हक करती है और बोलती है कि फादर, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ टीम इसलर एलिस्टर से बात करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एलिस्टर बोलता है कि मेरे लिए सरप्राइज है, और वो चौंक जाता है। डेम बोलती है कि पहले तुम अपना सरप्राइज देख लो, उसके बाद हम हमारे बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और मेरा यकीन मानो, मेरा सरप्राइज तुम्हारे लिए कोई बड़ा ट्रेजर से कम नहीं होगा। दोनों ड्राइंग रूम की ओर चलने लगते हैं, जहाँ पे लुइस और फादर पैट्रिक दोनों का इंतजार कर रहे थे। एलिस्टर का नजर सबसे पहले लुइस के ऊपर जाता है। लुइस डरी सहमी सी एलिस्टर की ओर देखती रहती है, बिना कुछ बोले। एलिस्टर की बोलती बंद हो जाती है और वो बस लुइस को देखते रहते हैं। लुइस एलिस्टर को देखती है और उसे लगता है कि वो बेंजामिन है, तो लुइस बहुत ज्यादा डर जाती है। लुइस डर के मारे चुपचाप फादर पैट्रिक के पीछे छुप जाती है। फादर पैट्रिक लुइस को दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं लुइस, ये बेंजामिन नहीं है। लुइस फिर से घबरा के एलिस्टर की ओर देखते हैं, पर एलिस्टर कुछ बोल ही नहीं पाते। एलिस्टर लुइस की ओर एक कदम चलते हैं और सबसे पहले उसके दिमाग में जो नाम आता है वो है ले। व्यूअर्स, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। तो आगे ग्रैंड ड्यूक पूछते हैं लुइस से कि तुम कौन हो?
लुइस डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए फादर पैट्रिक ही ग्रैंड डुक से बात करते हैं और बोलते हैं कि इस बच्ची की मम्मी इसी पैलेस पे काम करती थी, तो हम इसके पापा को ढूंढने आए हैं इस पैलेस में। फादर पैट्रिक लुइस को ग्रीट करने के लिए बोलते हैं, पर लुइस इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। बाकी सब भी लुइस की ओर देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। इधर एलिस्टर ये सोचता है कि ये बच्ची पूरी तरीके से ले की तरह दिखती है। फादर पैट्रिक फिर से बोलते हैं कि इसकी मम्मी गुजरने से पहले इसे एक चीज देके गई थी जो इसके पापा के साथ जुड़ा हुआ है। लुइस, क्या तुम वो चीज ग्रैंड ड्यूक को दिखा सकती हो? एलिस्टर सोचता है कि इसकी मम्मी चल बसी है। कौन है इसकी मम्मी? क्या इसकी मम्मी ले है सच में? आखिर में लुइस बोलती है कि ग्रैंड ड्यूक मेरी मम्मी का नाम ले है। फादर पैट्रिक बोलते हैं कि 8 साल पहले ले लुइस को लेके नायोन में रहने के लिए आई थी, पर अभी वो गॉड के पास चली गई है फिर से। ग्रैंड ड्यूक की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो ये सुन के रोने लग जाते हैं। ग्रैंड ड्यूक को रोते हुए देख के लुइस आगे आती है और बोलती है कि आप मत रोइए, ये लीजिए रुमाल। ग्रैंड ड्यूक मतलब एलिस्टर लुइस की ओर बस देखते रहते हैं। एलिस्टर को पुरानी बातें याद आती है जहाँ पे ले एलिस्टर को बोलती है कि अभी हमें चाहे दूर ही रहना पड़े पर हम एक दिन जरूर साथ होंगे, तो प्लीज मत रो तुम। और वही चीज दोबारा से एलिस्टर को फील होता है जब लुइस एलिस्टर को चुप कराने के लिए आगे आती है। इस बार ग्रैंड ड्यूक पहले डेम की ओर देखते हैं और डेम इशारों में उसे ये बोलती है कि हाँ यही सच है। एलिस्टर लुइस की ओर देखता है और उसे ले की तस्वीर याद आ जाती है, क्योंकि लुइस पूरी तरीके से ले की जैसी ही दिखती थी। एलिस्टर बोलते हैं कि माई ट्रेजर, मेरा प्यार। ये बोल के लुइस को ग्रैंड ड्यूक गले लगा लेते हैं। एलिस्टर लुइस से पूछते हैं कि क्या ये पेंडेंट तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिया है? लुइस चौंक जाती है। एलिस्टर फिर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम लुइस है? बहुत ही अच्छा नाम है और बहुत ही खूबसूरत नाम है। मैंने ही ले को ये पेंडेंट दिया था। शायद मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा पापा मिल गया है। मैं तुम्हारा पापा हूँ लुइस। लुइस शॉक हो जाती है और वहाँ पे खड़े जितने लोगों ने ये चीज देखा सब रोने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि लुइस अब ग्रैंड ड्यूक के साथ अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकती है या नहीं? चलो आगे की स्टोरी में हम पता करते हैं। लुइस ग्रैंड ड्यूक को हक करके ये बोलती है कि काश मैं थोड़ी जल्दी आ जाती तो शायद मम्मी, मैं और आप एक साथ रहते। एम एलिस्टर से बोलती है कि एलिस्टर, शायद हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि आपकी तो बेटी घर आ गई है अभी। यहाँ पे एलिस्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला लुक देता है डेम को। डेम चले जाने से पहले लुइस की ओर देखती है और ये बोलती है कि लुइस, अगर नेक्स्ट टाइम हम मिले तो जस्ट कॉल मी मॉम। लुइस घबरा जाती है और उसके पापा से पूछती है कि ग्रैंड ड्यूक ये क्या बात हुई अभी? तो एलिस्टर लुइस को देख के ये बोलते हैं कि डेम इस्लर यहाँ की डचेस बनने वाली है। लुइस को ये लगता है कि अगर उसका स्टेप मॉम और उसका स्टेप भाई होगा तो शायद फिर से वो अनाथ हो जाएगी। उसके पापा उसे उठा के घर से बाहर फेंक देंगे और वो फिर से अनाथ हो जाएगी। तो लुइस एलिस्टर को देख के बोलने लगती है कि ग्रैंड ड्यूक, मैं यहाँ पे रहने के लिए कोई भी काम कर लूंगी घर का, मुझे घर का सब काम आता है, पर प्लीज आप मुझे वहाँ पे मत भेजना क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी भी नहीं है, तो मुझे वहाँ पे नहीं जाना। एलिस्टर पहले शॉक हो जाता है और उसके बाद गुस्से में बोलता है कि कोई तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। लुइस, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना पसंद करोगी? लुइस पूछती है कि क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? एलिस्टर बोलते हैं कि हाँ, तुम यहाँ पे मेरे साथ रह सकती हो लुइस। लुइस थोड़ा हंसती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। लुइस को अपने हाथों में बेहोश होते हुए देख के एलिस्टर ये सोचता है गुस्से में कि इन 8 सालों में क्या ही हुआ होगा। तो सबसे पहले लुइस को एक बेड पे जाके सुला देते हैं एलिस्टर और फादर पैट्रिक से बोलते हैं कि फादर, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? फादर पैट्रिक हाँ बोलते हैं। उसके बाद दोनों चले जाते हैं एक अलग रूम में और एलिस्टर बोलने लगते हैं कि इन 8 सालों में ले ने मुझे लेटर में यही बताया कि सब कुछ सही है, तो मुझे भी लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ले के साथ। फादर पैट्रिक चौंक जाता है और बोलते हैं कि लेटर। यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इन 8 सालों में मैंने ले से हमेशा लेटर में ही बात किया है और उसने भी मुझे रिप्लाई किया हुआ है।
पर फादर पैट्रिक बोलते हैं कि ले को तो कभी लेटर मिला ही नहीं, बल्कि वो हमेशा लेटर भेजती थी पर कोई रिप्लाई नहीं आता था उसके पास। ग्रैंड ड्यूक को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ग्रैंड ड्यूक फादर को बोलते हैं कि मैं आते जाते हमेशा ही ले के साथ लेटर पे ही बात करता था और उसी के साथ मुझे ये पता था कि ले जहाँ पर भी है बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा हैप्पी है, इसलिए मैं बिना टेंशन लिए यहाँ पे अपना काम संभालता रहा। फादर पैट्रिक बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि तुम दोनों का लेटर शायद कोई और चुरा रहा था और तुम्हें रिप्लाई भी कोई और दे रहा होगा। अब एलिस्टर को समझ आता है कि ये काम कोई और नहीं कर सकता, बस बेंजामिन ही कर सकता है। गाइस, आगे की स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि लुइस के फादर एलिस्टर को पता चल गया है कहीं ना कहीं कि अब तक जो भी कुछ हुआ है सबके जिम्मेदार बस उसका भाई बेंजामिन ही है। इसके आगे क्या होने वाला है? क्या एलिस्टर बेंजामिन से जाके बदला लेगा या फिर उसे जाने देगा? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमें कमेंट पे ये बताएं कि आपको बेंजामिन का कैरेक्टर कैसा लगा और अगर आपके लाइफ में कोई बेंजामिन जैसा इंसान है तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे।